हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए आज की वीडियो में एक हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते आता है, चाहे हम प्री की बात करें या मेंस की बात करें। चाहे आप एसएससी सीएचएसएल का पेपर दें, सीजीएल का पेपर दें, दिल्ली पुलिस का पेपर दें या कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम दे, उसके अंदर आपको ये टॉपिक आएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एलसीएम और एचसीएफ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है। तो आइए आज की क्लास में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले हम समझेंगे, आप सभी को पता है एलसीएम क्या होता है, बताइए। नहीं पता होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसकी ये फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। देखिए जैसे मैं दो नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने कोई भी दो नंबर लिए 12 और एक मैंने ले लिया नंबर 16। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूं कि भाई आप मुझे 12 का मल्टीपल बताओ, मल्टीपल से मतलब ये हो गया कि 12 के टेबल में जो जो संख्याएं आती हैं वही उसका मल्टीपल है। जैसे अगर मैं बात करूं 12 के मल्टीपल की, तो 12 का मल्टीपल एक तो खुद 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 60, 72, 84, 96, 108। तो ये क्या है? सारे 12 के मल्टीपल हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 16 के मल्टीपल की, यानी मल्टीपल मैंने क्या बताया आप सभी को, जो भी उसके टेबल में आएंगे वही उसके मल्टीपल होंगे। यानी 16 के टेबल में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो क्या होंगे? हमारी मल्टीपल होंगे। 16 की बात करें तो 16, 32, 48, 64, 80, 96। ठीक है। और यहाँ पे 112 भी लिख सकते, 128। तो भाई सबसे पहले हमने सीखा कि मल्टीपल क्या होता है। ठीक है। अब इसके अंदर एक बात है कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? सबसे पहले आप मुझे बताएं। तो आपने देखा कि सर कॉमन इसमें यहाँ पे 48 है और यहाँ पर भी 48। कितना है? कॉमन मल्टीपल की बात करें यहाँ पे 96 है और यहाँ भी 96 है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन कॉमन की बात करूँ, कॉमन मल्टीपल की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया 12 और 16 में? तो ये निकल के आएगा आपका 48 और 96। ठीक है। यहाँ भी हमने पहले मल्टीपल सीखा, फिर कॉमन निकाला इन दोनों में से। और लीस्ट का मतलब क्या होता है? जो सबसे छोटा होता है। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? तो ये 48 है। इसका मतलब 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इज कॉल्ड 48। बोलो वास्तव में ये बहुत बेसिक तरीका है। ये हम बहुत ही जीरो से स्टार्ट करें, इसको कुछ भी नहीं आता उसको भी ये तरीका समझ आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने इन दोनों में कॉमन बताया और फिर जो छोटा होगा वो इसका एलसीएम होगा। बोले बात समझ आई? ये बहुत बेसिक तरीका है। और एलसीएम निकालने के और भी तरीके होते हैं। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे हम स्कूल टाइम में करते थे, क्या करते थे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12 और 16 का मुझे एलसीएम निकाला, तो हम ऐसे करके डंडा खींचते थे और फिर जो सबसे छोटा नंबर होता था हम उससे स्टार्ट करते थे। देखिए जैसे छोटा नंबर 2 से 6 बार, 2 से 8, 2 के टेबल में फिर 2 से करा, 3 और 4, और जब तक करते रहते थे जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ से पहले हम 3 से करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 3 से करेंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 4, तो 1 और 1, यानी हम एलसीएम में लास्ट तक करते हैं जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। बोलो बात समझ आ रही है आप सभी को? तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो यहाँ पे इसके बेसिकली फैक्टर आए हैं। ये आप फैक्टर भी बोल सकते हो, एलसीएम बोल सकते हो। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? 2 इंटू 3 इंटू 4। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12 दूनी 24 दूनी 48, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया? 48। ये इसका दूसरा तरीका है जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। बोलो बात समझ आई? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ आई। आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, नोट कर लीजिए आप सब इसे। अभी मैंने जो स्कूल टाइम में करते थे वो बताया, बिल्कुल बेसिक तरीके से, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख सकता है। बोलो बात समझ आ रही है आप सभी को? चल आगे बढ़ते हैं। और भी इसके काफी सारे तरीके एल्सियम निकालने के, मैं 2 से 3 तरीके और आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जिससे आप एल्सियम बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए देखिए जी,
अभी मैं वही नंबर ले लेता हूँ 12 और 16। अभी हम देखिए एक और चीज देखते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलसीएम के अंदर और एचसीएफ के अंदर, कि हम प्राइम फैक्टर से कैसे एलसीएम निकालते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं एलसीएम, प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड से हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं भाई, एक बार देखिएगा आप लोग। जैसे मान लो मैंने यही नंबर लिया, मैंने नंबर लिया 12 और 16। अब भाई आपको ये पता लगेगा कि भाई फैक्टर की बात कर रहे थे तो फैक्टर क्या होते हैं, मैंने आपको मल्टीपल तो बता दिया। अब मैं अगर फैक्टर की बात करूं तो जैसे मान लो मैंने 12 के फैक्टर बोले, मैंने 12 के आपसे फैक्टर बोले, तो आपको ये ध्यान रखना 12 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मैंने क्या बोला, 12 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है जो 12 को डिवाइड करती हैं। यानी 12 से छोटी ऐसी कितनी संख्या, यानी फैक्टर कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12। यानी इतने फैक्टर हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं। फैक्टर का मतलब ये हो गया, बात समझ आ रही, फैक्टर क्या आ गए, ये हमारे आ गए। बात समझिए फैक्टर क्या होते हैं कि जो भी नंबर है उससे छोटे जितने भी नंबर है जो उस नंबर को डिवाइड करेंगे वो क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। चलो तो यहाँ पे हमें क्या करना, प्राइम निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, प्राइम नंबर होते हैं जो 1 से भाग हो जाए और कोई भी नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए या फिर अपने आप से डिवाइड हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूंगा 2 एक हमारा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। तो आगे भी ऐसे प्राइम नंबर है, इनकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आप ऐसे समझ लीजिए प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से डिवाइड होंगे। बोलो बात समझ आई, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ आई। अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करूं यहाँ पे कि प्राइम फैक्टर से हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो भाई मैंने बोला 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो आपने बोला 12 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। हमें प्राइम फैक्टर्स ही लिखने हैं, तो भाई 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम, ठीक है। अगर 16 की बात करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बोला बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में 3 की पावर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 की पावर। बात समझे, प्राइम फैक्टर से हम कैसे निकालते हैं, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन बार बार आता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा फिर आप उसे करके बताना। देखिए तो अब क्या करना है, इन दोनों की प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है और जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो इन दोनों के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होगी हम उसे लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की, तो आप बोलोगे 2 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे 3 की पावर होने, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 0 लिख दूं तो ये भी क्या होती है, 1 के बराबर होती है। 3 की पावर 0 यानी किसी भी नंबर की अगर आप पावर 0 लेंगे तो क्या होगी, 1 के बराबर, यानी a की पावर 0 लेंगे तो भी 1 के बराबर होगी। बोलो बात समझ आ रही है, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 0 ले लूँ तो ये भी 1 के बराबर है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो आप कहोगे 3 की पावर 1। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 48 इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ आई। ये मैंने आपको दूसरा तरीका बताया एलसीएम निकालने का। प्राइम फैक्टर मैटर से क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे बोलेगा आपसे एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 3 की पावर 9 एंड 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, 3 की पावर 11 और 7 की पावर 2, ऐसे दे देगा। तो आपसे बोलेगा कि भैया आप इसका एलसीएम बताओ। अब अगर आपको प्राइम फैक्टर वाला तरीका नहीं आता तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़ के आ जाओ। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी एलसीएम की बात हो, जो सबसे बड़ी पावर होती है हम उसमें लेते हैं। आप मुझे बताओ 2 की पावर, 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी इन दोनों में, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में, तो आप बोलोगे 2 की पावर 4 सबसे बड़ी पावर है। उसके बाद अगर मैं 5 की बात करूंगा तो 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो आप बोलोगे 5 की पावर 4 सबसे बड़ी। अगर 3 की पावर में बात करूंगा तो 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 11, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 7 की पावर 2। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यही आंसर है। बोलो बात समझ आ रही है, बोलो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। नहीं आई तो एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं यहाँ से, कि प्राइम फैक्टर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट और आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ, एलसीएम ऑफ 2 की पावर 5 एंड 2 में 3 की पावर 4, और निकालना है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 7। तो इन दोनों के अंदर क्या करना है, एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी पावर लेंगे। क्या लेंगे, ध्यान रखना है एलसीएम के अंदर सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो ध्यान रखना आप यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगा, और इन दोनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी, तो आप बोलोगे 3 की पावर 7। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यही इसका। पेपर के अंदर क्वेश्चन भी इस तरीके से होगा, उसका आंसर भी इसी फॉर्म में दे रखा होगा। बोलो बात समझ आई या नहीं आई। तो मैंने अभी आपको एलसीएम का दूसरा तरीका बताया कि भाई हम प्राइम फैक्टर वाले तरीके से कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं।
ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एलसीएम टॉपिक चल रहा है और आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं। हम बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं। पहले मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताया जैसे स्कूल में करते थे, अब ये बिल्कुल प्राइम फैक्टर वाला तरीका। बट आप एक बात ध्यान रखना, आपको एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाई क्वेश्चन में आप बोलेंगे सर अप्रोच कौन सी लगाए। बात समझ आ रही है? आप बोलेंगे सर अप्रोच कौन सी लगाए एग्जाम के अंदर, तो भैया एग्जाम के अंदर अप्रोच वही लगेगी जो जिस हिसाब से हमें डाटा दिया गया, गिवन डाटा के ऊपर ही हमारी अप्रोच होगी इस क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगानी है, कि डाटा ही डिपेंड करेगा कौन कि हमें प्राइम फैक्टर लगाना है या कौन सा तरीका लगाना। बोलो बात समझे? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ। चलो देखते हैं, ये मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टर वाले तरीके से निकालना आप सभी को। तो देखेंगे भाई एक बार, देखो जी, अब एक और तरीका आता है हमारे पास 12 और एक और तरीका क्या है भाई हमारे पास, जैसे 12 और 16 का हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। आप और भी कोई नंबर ले सकते हैं, आप कहेंगे सर आप एक ही दो ही नंबर से बता रहे हैं, बट मैं आपको ये समझाना चाहूंगी अगर मैं इन्हीं नंबर से समझाऊंगा तो आगे की चीजें आपको समझ आने लगेंगी, क्योंकि आपको एक बार आंसर पता चल चुका है तो आप इन चीजों को समझ जाओगे। तो भाई देखो तीसरा तरीका क्या है कि आई सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो उसका डबल करो। 16 दूनी 32, क्या 32 12 से कटता है? तो आप कहोगे नहीं कटता। भाई हमें ऐसा नंबर चाहिए, एक तो लीस्ट नंबर चाहिए जो इन नंबर को डिवाइड करे। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब यही होता है कि हमें इन दोनों को डिवाइड करने वाला एक ऐसा लीस्ट नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे। बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम की ऐसा लीस्ट नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाए, बेसिकली किनसे डिवाइड हो जाए, इनसे डिवाइड हो जाए। देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं तो 16 दूनी 32 होता है। बोलो बात समझ आई? हाँ जी, 32 12 से कटता तो आपको नहीं कटता। 16 3 48, 48 12 से कटता तो हाँ जी आप 48 12 से कटता है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भैया 48। बोलो बात समझ। दूसरा तरीका ये क्या है, दूसरा तरीका ये है, जैसे मैं और भी एग्जाम्पल लेके समझा सकता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 12 15 18, ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिख लिए। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 18 भी ले सकते हैं, बहुत आगे तक चला जाएगा। तो 18 दूनी 36, बड़ा नंबर लेंगे इसका डबल करेंगे। 18 दूनी 36, 12 से कटता है? कटता है। 15 से कटता नहीं कटता। 18 3 54, 12 से कटता नहीं करता। 18 चौक 72, 12 से कटता 15 से नहीं कटता। 18 पंजे 90, 15 से कटता 12 से नहीं कटता। 18 6 108, 12 से कटता 15 से नहीं कटता। 18 8 126 नहीं कटता। समझ रहे हो? 18 7 126, बात समझ आ रही है? 18 8 144, 12 से कटता 15 से नहीं कटता। 18 9 162 नहीं कटता। 18 में 180, 180 जो है भाई वो 15 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। बोलो बात समझ आई? तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा है तीसरा तरीका एलसीएम निकालना। सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, उसका मल्टीपल देखो, उसका मल्टीपल देखने के बाद जो रिमेनिंग नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा हमें ये देखना है। जैसे अगर मैं बात करूं 20 25, 20 और 25 की बात करूं, 20 25 का डबल करेंगे 50, क्या 50 20 से कटेगा? आप बोलोगे नहीं कटेगा। 25 से 75 20 से कटेगा? नहीं कटेगा। 25 चौका 100, 25 चौका 100 कटेगा भाई, 20 से भी कट रहा है और 25 से भी कट रहा है। बोलो बात समझ आ रही है? बोलो बात समझ आ रही है? तो यही एक तरीका है करने का, दूसरा तरीका हमारे पास ये है। ठीक है जी, बोलो बात क्लियर है? ये मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा नंबर पकड़े, सबसे बड़ा नंबर पकड़े है ना, उसका मल्टीपल देखिए, अगर उसका मल्टीपल बाकी रिमेनिंग नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वही इसका एलसीएम है। यानी हमें इन सबसे कटने वाला ऐसा छोटा नंबर लेना है जो इन सबसे कट जाए, वही हमारा एलसीएम है। बात समझ आ रही है? चलो देखते हैं एक तरीका जो बहुत ही यूनिक तरीका है, आप सभी को पता होगा। देखिए जरा एक बार इस क्वेश्चन को ही मैं उस तरीके से करके दिखाऊंगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। क्या देखिए, जैसे मैंने बोला एलसीएम ऑफ 12 15 और 18, और अदर कोई भी नंबर ले सकते हैं आप 20 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने बोला लो 20 और ले लो। इन 4 नंबर का हमें एलसीएम निकालना है और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, एलसीएम 2 या 2 से ज्यादा नंबर का ही निकलेगा। एलसीएम क्या है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का ही निकलेगा, आप सभी को ध्यान रखना है इस बात को। तो भाई इन सभी का एलसीएम निकालने का क्या तरीका हो सकता है, आप एक बार देखें।
भाई मैंने बोला 12, 12 के लिए हमें क्या चाहिए, 2 × 2 × 3, बोलो 2 × 2 × 3 12 बन गया। अब भाई मुझे 15 बनाना है, अगला फैक्टर, अगला क्या है हमारा 15, 15 बनाने के लिए 3 × 5 चाहिए। तो भाई 3 पहले से दे रखा है हमें, तो हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, 5 की जरूरत है। 3 × 5 = 15 बन गया, बोलो हाँ है, बोलो बात समझ आ रही है। भाई पहले मैंने 12 बना दे, 2 × 2 × 3 12 बन गया। फिर मुझे चाहिए 15, 15 बनाने के लिए 5 × 3 चाहिए, तो 3 तो मेरे पास पहले से था 12 में, और 5 और ले ले, कितना आ गया 15 आ गया। अच्छा अब मैंने बोला 18, 18 के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 × 3 × 2, तो भाई 3 × 2 तो दे रखा है, 3 दूनी 6 तो दे रखा है, 3 दूनी 6, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 3 = 9 = 18, बोलो बात समझ आई। अच्छा अब मुझे बनाना है 20, तो 20 बनाने के लिए 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी 20 तो पहले से बना हुआ, तो 20 बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा इसका अंदर 15, ये 45 दूनी 90 दूनी 180, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 180, इसका एलसीएम। ये हमारा है चौथा तरीका एलसीएम निकालने। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला 9, 15, 21 और 25, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, किसी भी नंबर का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। भाई मुझे ये निकालना है, तो मैंने बोला 9 बनाने के लिए 3 × 3 की जरूरत है, बोलो हाँ है ना, 9 बन गया। उसके बाद मुझे 15 बनाना है, 15 के लिए 3 × 5, तो भाई 3 तो पहले से रखा है, तो 5 और बनाना पड़ेगा, तो 5 3 × 5 = 15। 21 है, 3 7 21 और 3 दे ही रखा है, तो हमें 7 की जरूरत है, 7 से कर लिया। 25 बनाना है, तो 25 के लिए एक 5 तो दे रखा है, एक 5 की और जरूरत है, ये आ जाएगा 5, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने ना आपका आंसर है 25 निम 225, 225 गुणा में 7 इसका एलसीएम आएगा, यानी 7 × 5 = 35 का 5, 3 7 दूनी 14 3 17, 1 7 दूनी 14 और 1 15, ये इसका एलसीएम है, करके देख लेना आप लोग, बोलो बात समझ आ रही है। तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हमें बात समझ आ। तो मैंने अभी आपको एलसीएम निकालने के काफी सारे तरीके बता दिए, और ये डिपेंड करेगा कौन सा तरीका कहाँ लगेगा। तो आइए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया आज की 10-15 मिनट की क्लास में, जितना भी बेसिक एलसीएम से रिलेटेड था वो मैंने आपको सारा बता दिया। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको ध्यान रखना है। प्राइम फैक्टर वाला तरीका भी आपको ध्यान रखना। तो ये सारे तरीके हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। तो मैं बताऊँ कौन सा तरीका कहाँ लगेगा। चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जब तक आप इस सभी चीजों को नोट कर लीजिए, और जब तक मैं क्वेश्चन लिखूंगा उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें वीडियोस को, और अपने जितने भी ग्रुप हैं आप उनके अंदर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट करिए जब तक। चलो तो अब मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं हम अभी। जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये सभी लिख लिया होगा। देखो क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर, आप नोट करते हैं क्वेश्चन को, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली divisible by 4 5 8 10 एंड 12 इज। तो मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है 240,
ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 180, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है 120 एंड ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया हुआ है 150। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हमें एक ऐसा छोटा नंबर बताना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है इन सबसे। हमें क्या बताना है, हमें द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 8, 10 एंड 12। यानी हमें छोटा नंबर चाहिए जो 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, 8 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो। तो ऐसा नंबर हमें निकालना है। तो आप एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। मैंने अभी आपको एलसीएम निकालना बताया मेरे भाई, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, आप इसे कोशिश करें एक बार, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो इसका मतलब लीस्ट नंबर की बात करिए तो हमें सबसे पहले पता चल गया कि हमें भैया इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, हमें इसका एलसीएम ही निकालना है। तो भाई मैंने आपको एक तरीका बताया था, बहुत सारे तरीके से करने के, हम इसे ऑप्शन से भी कर पाएंगे। बात समझ आ रही है, ऑप्शन से भी कर पाएंगे। जो मैंने अभी तरीका आपको बताया था वो भी इसमें फुलफिल हुआ। ये तो देखो आपके पास दो तरीके। सबसे आसान वाला तरीका, आप भाई आप पेपर में ऐसे बैठ के करेंगे 4, 5, 8, 10 और 12। आप इसको ऐसे करें तो भाई क्या करेंगे, 2 से 2 बार करेंगे, फिर 2 का टेबल लेंगे, 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 6 आएगा। फिर आप 2 से करेंगे इसे, 2, 5, 2, 5 और 3। फिर आप इसे किससे करेंगे, फिर 2 से कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 3। तो फिर आप इसे 5 से कर या 3 से कर लेंगे, 5, 1 और फिर आप इसे 5 से कर लेंगे। तो ये तो आपके पास एक तरीका ये है कि भाई स्कूल में जैसे करते थे वो कर ले। तो इससे आप पेपर में सॉल्यूशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, ये एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये आपको समझाने के लिए जरूरी है कि ये इसका क्या होगा, इन सबका मल्टीपल ही सबका एलसीएम होगा आपका। बोलो बात समझ आ रही है। तो इसको हमें एग्जाम के अंदर नहीं करना बिल्कुल भी। 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, यानी 120 हमारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर इस तरीके से। बट हम इसको एक लाइन के अंदर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। देखिए ये स्कूल वाला तरीका था, ये आपको नहीं करना है। करना कैसे क्वेश्चन आप देख लेते हैं एक बार। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या एलसीएम निकालने का, कि भाई 4 चाहिए। 4 2 इंटू 2 होता है, बोलो हाँ या ना, बोलो 4 क्या होता है, 2 इंटू 2। अब मुझे 5 चाहिए, तो भाई 5 तो कहीं दिख नहीं रहा, तो भाई मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, ये मैंने फुलफिल कर दिया, ये भी फुलफिल कर दिया। अब 8 चाहिए, 8 के लिए 2 दूनी 4 तो है, 2 दूनी 4 तो है, और 4 दूनी 2 और चाहिए, तो मैंने 2 से और इंटू कर लिया। ठीक है, यानी 8 का आंसर भी खत्म हो गया। 10 10 चाहिए, तो 2 गुना 5, 10 तो दे ही रखा है, तो बनाने की जरूरत है नहीं। 12 चाहिए, तो भाई 2 दूनी 4, 3 12 होता है, तो इसका 3 की और जरूरत है। तो क्या आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बन गया। बोलो बात समझ आ रही है क्या, नहीं आ रही? नहीं आ रही तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए जैसे भाई मुझे 4 चाहिए था, तो 2 इंटू 2 होता है 4, आपने बोला जी बिल्कुल सही है। अब 5 चाहिए, तो 5 तो कहीं दिख नहीं है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। 8 चाहिए मुझे, अब 8 चाहिए, तो 2 दूनी 4 तो है, 4 दूनी 8 होता है, 1 2 की और जरूरत पड़ेगी, तो मैंने 1 2 और ले लिया। अब 10 चाहिए, तो 2 पंजे 10 तो पहले दे रखा है, कोई जरूरत ही नहीं 10 बनाने की, तो भाई ये भी बन गया ऑटोमेटिकली। अब 12 चाहिए, तो 3 गुना 4 होता है, तो 2 दूनी 4 तो है, एक 3 की और जरूरत है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 पंजे 20 दूनी 40 120, इधर राइट आंसर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ है, ये आपका सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सीपीओ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, आप इसे ध्यान रखना। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बोलो बात क्लियर है? अब इसको हम कैसे कर सकते थे ये भी बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, और भी तरीका है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ध्यान से समझना। ये मैंने आपको बेसिक तरीका बताया, आप मुझे बताएं। अब भाई इन नंबर से डिवाइड होने वाला ही ऑप्शन होगा, तो मैंने बोला 4 से डिवाइड हो रहा है, आपने बोला जी बिल्कुल हो रहा है। ये 4 से हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और ये नहीं हो रहा भाई 4 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। भाई 5 से देखा तो 5 से 3 हो रहे हैं, अब 8 से देखते हैं। भाई 5 से तो 3 हो रहे हैं, अब 8 से देखते हैं। 8 से ये हो रहा है, ये नहीं होगा, और ये हो जाएगा। ठीक है, 10 से देखेंगे, 12 से देखेंगे, ये दोनों हो रहे 10 और 12 से, तो छोटा बोला था, छोटा कौन सा, यही है, यही आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ आ रही है? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ आ रही है।
आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नोट करें आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए भाई एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज की क्लास का, इसमें बोला है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑफ 4 डिजिट्स which is exactly divisible by 24, 36 and 54। तो भाई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना। ये आपका आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2019 के अंदर, सीपीओ 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं हमें 9990, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, 9990। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो है 9924। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो है 9936। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो 9960। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप मुझे बताइए, बोलो। यानी इसमें बोला है 4 डिजिट का द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 36 एंड 54। यानी 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है, 4 डिजिट का ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 24 से डिवाइड हो जाए, 36 से हो जाए और किससे हो जाए, 54 से डिवाइड हो जाए। तो भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता कौन सा। डिविजिबल तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले पता हो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता कौन सा। अच्छा मैं अगर मैं बात करूं 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, अगर 1 डिजिट का, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, तो आप बोलोगे 9 है। अगर मैं 2 डिजिट की बात करूंगा तो आप बोलोगे 99 है। भाई 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 है। अगर मैं 3 डिजिट की बात करूंगा 999 है। अगर मैं 4 डिजिट की बात करूंगा तो 4 बार 9 आ जाएगा यहाँ पे। अगर 5 डिजिट की सबसे बड़े नंबर की बात करूंगा तो आ जाएगा 99999। बोलो बात समझ आ रही है। तो ये सबसे बड़े नंबर हो गए। अगर वो बोलेगा, अगर वो ये बोलता कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ, सबसे छोटा नंबर बताओ, तो क्या हो जाएगा। मान लो 1 डिजिट, दो डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर तो 10 हो जाएगा। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 हो जाएगा। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1000 हो जाएगा। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10,000 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर हो जाएंगे। तो अभी उसने बोला है कि 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो हम कितनी बार लिखेंगे, 4। यही हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। बोलो बात समझ आई, चलो चलो देखते हैं। देखो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 9 9 और हमें ये बताना है कि ये सबसे बड़ा नंबर तो ये है, 4 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर ये आता है। बड़े इनसे डिवाइजिबल है, तो आप बोलोगे इनसे डिविजिबल नहीं होगा। तो जो भी नंबर होगा इससे कुछ ना कुछ छोटा रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेंगे। इन सबका आप क्या करेंगे, एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे एक बार। तो यहाँ से आप एक बार समझने की कोशिश करें। तो इसका एलसीएम क्या होगा भाई, 24 बनाना है। तो 24 बनाने के लिए 2 इंटू 3 की जरूरत है। तो हमने बोला बिल्कुल जरूरत है। 24 बन गए, 2 दूनी 4, दूनी 8 दिया
24 बन गया। 36 बनाना है, 9 चौक 36 होता है, तो 4 तिया 12 तो है ही, और 3 की जरूरत है, 12 तिया 36। और 54 बनाना है, 9 6 54 चाहिए, तो यानी 3 की जरूरत पड़ेगी। बोलो बात समझ आ रही है? बोलो जी बात समझ आ रही है? यही ना क्वेश्चन? हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 216। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 216। तो अब हमें देखना है इससे ऐसा कौन सा छोटा नंबर है 216 से डिविजिबल है, जो 216 से डिविजिबल है, हमें ऐसा नंबर देखना है। तो ध्यान से रहे, इसको 216 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 216 चौक कर देंगे, कितना आएगा, 864 आ जाएगा। 216 चौक कितना होता है, 864 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 उतर जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 उतर जाएगा, और यहाँ से 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 6 पे जाएंगे, 2 6 12 16 6 96, यानी 216 6 कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ से बचेगा आपका 6 बचेगा, 63 बचेगा। बोले बात समझ आ रही, कितना बचेगा, 63 बचेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अब 63 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो नंबर मिल जाएगा। तो क्या आएगा, 99, और 999 में से अगर मैं 63 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 9 और 9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो बात समझ आ रही है? मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसका आंसर, कि अब जो रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, 99 मतलब 4 बार 9 माइनस 63, तो कितना आ जाएगा आपका, 9936 इसका राइट आंसर है। बोलो बात समझ आ रही है? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी हम ऐसे डिवाइड करते हैं, ये क्या होता है, भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भाजक होता है मेरे भाई, ये भागफल होता है, और ये क्या होता है, शेषफल होता है। यानी इंग्लिश में बोलूं तो ये डिविडेंड होता है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूंगा, इंग्लिश में अगर मैं बात करता हूं, तो ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड, और ये होता है रिमाइंडर, और ये होता है डिवाइजर, और ये होता है कोशेंट। ये होता है कोशेंट। बोलो बात समझ आ रही है? तो ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका था। पहले क्या करेंगे भाई, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आपको पता होना चाहिए, आपने निकाल लिया। अब इनसे डिविजिबल है, नहीं है, तो इससे डिविजिबल मतलब इससे छोटा नंबर कोई भी होगा 4 डिजिट का। तो हमने क्या करा, इनका एलसीएम ले लिया, 216 आया। 216 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें इसके आसपास नंबर मिल जाएगा। तो हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 16। यानी अगर इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा, ये एक्स्ट्रा आया है ना, मालूम पड़ जाएगा 216 से डिवाइड, तो मैं इसको माइनस कर दिया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, 9936। बट इस क्वेश्चन को हम और भी तरीके से कर सकते थे, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते थे, बट अभी हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम नहीं है। वैसे डिविजिबिलिटी रूल से भी बहुत तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। चलो देखते हैं, इसको हटा दूं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अगर मैं इसे डिविजिबिलिटी रूल लगाता तो भाई, अभी आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम नहीं है तो छोड़ो, इस क्वेश्चन को यहीं स्टॉप करते हैं। ये एकदम बेसिक तरीका था करने का, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को और कुछ समझ आ जाएगा। इसमें बोला था ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स that is
एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ each of 8, 12, 15 and 20 is। बात समझ आ रही है? तो देखिए इसका उसको इसके एग्जांपल इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है 99960, ऑप्शन नंबर 2 है 99940, ऑप्शन नंबर 3 है 99980, ऑप्शन नंबर 4 है 99950। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है, देखिए बताते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इस टाइप का लास्ट टाइम में आपको क्वेश्चन कराया था, क्या हो सकता है जरा देखिए। देखो अभी लास्ट टाइम का मैंने 4 डिजिट्स पे कराया था, ये 5 डिजिट पे आ गया। तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो आपने बोला 999 और 9। ये क्या है, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। बोलो बात समझ आ रही है? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ। तो अब मैंने बोला कि ये इस नंबर से डिविजिबल है, ये जो नंबर है इन सबसे डिविजिबल, बोलोगे नहीं है डिविजिबल। ये तो मैंने आपको सबसे बड़ा नंबर बताया है 5 डिजिट का। तो अब हमें क्या करना है, इन सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, अब मैंने आपको एलसीएम निकालने का तरीका बताया था। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 8 बनाना है, 2 कर लिया, 8 बन गया। अब मुझे भाई 12 बनाना है, 12 बनाने के लिए 4 × 3 चाहिए। तो 2 दूनी 4 तो है, एक 3 की उधर, तो 3 भी लिख दिया मैंने। बोलो बात समझ आई? तो 12 भी बन गया मेरा। 15 बनाना है तो 5 × 3 होता है, तो 3 तो मुझे पहले से दे रखा है, तो 5 की उधर होता है, मैंने 15 भी बना दिया। 5 से 15। अब मुझे 20 चाहिए, तो 5 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 होता है 20। तो भाई 2 दूनी 4 पंजे 20 नहीं, पहले से बना हुआ है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। 5 से 15 अट्ठे 120। इसका एलसीएम कितना आया, 120 आया। तो अब मुझे बताना है कि 120 को हम कहां तक लेके जाएं, ये 5 डिजिट के नंबर से सबसे बड़े 5 नंबर के नंबर तक लेके जाना है हमें, जो 120 से डिवाइड हो जाए। तो मुझे पता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5 डिजिट का, ये। तो अगर मैं इसको 120 से डिवाइड कर दूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा 5 डिजिट के सबसे बड़े नंबर से, जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। जो इन सबसे, देखो आप मुझे बताओ, जो 120 आया है वो 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी होगा, 20 से भी होगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल समझ आ रही है। तो यानी जो भी 120 से कटने के बाद आंसर आएगा वो इन सबसे भी कटेगा। बात समझ आ रही है? 120 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, तो यही एलसीएम है। तो अगर वो नंबर 120 से कटेगा तो वो इन सबसे भी कटेगा। तो भाई काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96 यानी 960 आ जाएगा। तो यहाँ पे 39 आ जाएगा, 12 तिया 36 आ जाएगा 360, फिर यहाँ पे 99 आ जाएगा, 12 तिया 36 आ जाएगा यानी 360। कितना आ जाएगा, 39। अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ऐसा नंबर आ जाएगा जो 120 से कट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 90 डबल 99999 माइनस 39 बराबर क्या जाएगा, 99960। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो बोलो, क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है। और हम चाहे इस क्वेश्चन को सेकंड में भी कर सकते थे। सेकंड के अंदर कैसे कर सकते थे, ये भी हमारे पास तरीका है करने का। सेकंड में भी हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से समझाता हूं मैं आप। देखो सेकंड में हमें इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर सकते हैं। इसमें आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना इसका एलसीएम निकालना, ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे, और उसके मोस्टली जितने भी क्वेश्चन थे सारे डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं इसको करने की कोशिश करता तो कैसे करते आप भाई, इसमें से देख लो कौन सा, इसमें से आप चेक कर लो कौन सा 8 से डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन चेक करते तो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो भाई ये हो जाएगा 8 से डिविजिबल का रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। वैसे मैं इसमें 3 का लगा के तो बहुत प्यार से निकाल सकता हूँ, 3 का लगा के तो बहुत प्यार से निकाल सकता हूँ, बट अभी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत आसानी से कर लेंगे आप लोग। मैं 8 का बताता हूँ, लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रही है, ये नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, और ये भी नहीं हो रही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है।
इतना सा करना है, हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। नोट कर लीजिए भाई आप इस क्वेश्चन को एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसी में हम एलसीएम के क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। इसमें बोला है अ टेम्पल हैज 5 bells which ring at interval of 12, 15, 16, 20 and 25 minutes respectively. Respectively, if they ring together at midnight, यानी midnight का मतलब रात के 12 बजे। midnight का मतलब यहाँ पे रात के midnight, then at what time next will they ring together, तो भाई इसमें क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? इसमें बोला है कि एक मंदिर के अंदर भाई 5 बेल्स हैं, दे आर 5 बेल्स, जो बजते एक इंटरवल पर 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के इंटरवल पर बजती है रिस्पेक्टिवली, लगातार एक के बाद एक बजती है। इफ दे रिंग टुगेदर एट मिडनाइट का मतलब अर्धरात्रि, यानी आप बोल सकते हो रात के 12 बजे। देन एट व्हाट टाइम नेक्स्ट विल दे रिंग टुगेदर, यानी तो वो बाद में कब एक साथ बजेंगी। तो भाई ध्यान में रखना 20 तरह का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप इन सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा भाई? 12 बनाना है तो 12 बनाने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमें एलसीएम किसका लेना पड़ेगा? 12, 15, 16, 20 और 25। तो भाई तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। 12 बनाना है, 4 या 12 दिन, 2 इंटू 2 इंटू में 3, ये बन गया। 15 बनाना है तो 3 इंटू 5 तो दे रखा, 15 बन गया। 16 बनाना है, 2 दूनी 4 तो है, तो एक 4 की जरूरत है, 2 इंटू 2 लिख लिया मैंने। 4 पंजे 20 बना, 4 2 दूनी 4 और 5 पंजे 20 बन गया। 5 पंजे 25 बनाना है तो 5 5 कम 5 5 पंजे 25, ये बन गया। बात समझ आई? बोलो। तो यहां से क्या करेंगे? 5 दूनी 10, 20, 100, 300, 600 और 1200, कितना आया? 1200 मिनट बाद ये दोबारा बजेंगी। 1200 मिनट बाद ये दोबारा बजेंगी। तो इसका मतलब 1200 मिनट का मतलब क्या? एक घंटे में कितने मिनट होते? 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब ये 20 घंटे बाद, यानी 20 आवर के बाद ये दोबारा एक साथ बजेगी। कितने घंटे बाद? 20 घंटे बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगी।
तो आप मुझे बताओ, जो मिडनाइट बजा यानी रात के मतलब रात के 12 बजे, 12 AM पर बजी है, तो आप मुझे बताओ 20 घंटे बाद दोबारा बजेगी, तो ये आगे कब बजेगी? 8:08 PM पर। बोलो बात समझ आ रही? कब बजेगी? 8 PM पर, क्योंकि भाई 20 घंटे हैं, 24 घंटे का एक दिन होता है भाई। जब 24 घंटे बाद बचती तो 12 बजे दोबारा बचती, तो 12 में से 8 माइनस करोगे 24, 20 आ जाएगा, सॉरी 4 घंटे माइनस हो जाएंगे, तो इसमें से भी 4 घंटे माइनस में 8 बजे ये दोबारा बजेगी रात को 8। बोलो बात समझ आ रही है? बोलो भाई बात क्लियर है? मिडनाइट का मतलब होता है रात के 12 बजे। और मैंने ये देखा कि ये सब आगे कब एक साथ बजेंगी? 20 घंटे बाद बचेंगी। कितने घंटे बाद बजेंगी? 20 घंटे बाद बजेंगी। इसका मतलब अभी रात के 12 बजे, तो 20 घंटे बाद इसका मतलब रात के 8 बजे 12 दोबारा बजेगी। बोलो बात समझ आई? चलो, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप, और जब तक आप नोट कर रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते करें, और वीडियो को लाइक भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस पर शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप मुझे बताएं, कमेंट में करें, और इस सभी क्वेश्चन के आंसर आप मुझसे पहले निकालने की कोशिश करें, और आप इसका आंसर कमेंट में करते रहें। चलो देखते हैं आगे। नोट करें आप इस क्वेश्चन को एक बार। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, अभी आप इसे नोट कर लीजिए, जो आपकी एग्जाम के अंदर मतलब कितनी बार आए हुए हैं और अभी भी आ रहे हैं वो क्वेश्चन। यानी वो ऐसे क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको फ्री के नंबर है, अगर आपने वाले क्वेश्चन कर लिए अच्छे से तो ये समझ लो आपके नंबर पक्के हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन है 24, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो इसमें बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स, द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर which when divided, which when divided by 15, 18 and 15, 18 and 36 leaves the same remainder, leaves the same remainder, leaves the same remainder, remainder 9 in each case, each case, and is divisible by 11। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके एग्जांपल्स में ऑप्शन लिख देता हूँ। 18, 16, 17, ये एग्जाम्पल। इसने बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर, यानी हमें उस लीस्ट नंबर की डिजिट का सम बताना है, सम ऑफ द डिजिट बताना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 36 लीव द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस। यानी वो डिजिट का सम बताना है जो 15, 18 और 36 से भाग देने पर हर केस में 9 रिमाइंडर दे, ठीक है, और वो 11 से भी डिवाइड हो, ऐसे नंबर का हमें सम ऑफ डिजिट्स बताना है। तो भाई आप मुझे बताओ, लीव्स रिमाइंडर वो 9 बोल रहा है, इसका मतलब जो भी इस नंबर से कटेगा, जो भी इनसे कटेगा उसमें
अगर मैं 9 ऐड कर दूंगा तो 9, भाई रिमाइंडर कब बचेगा, जो इन नंबर से कटने के बाद आगे संख्या बचेगी। जैसे मैं मान लेता हूं, जैसे मैं 5 से डिवाइड करता हूं 2 को, जैसे आप ध्यान से समझना, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 को 2 से, तो 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर कब बच रहा है, जब जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है उसमें जो फालतू है वही तो रिमाइंडर बच रहा है। जैसे मैंने लिखा 54 के को 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 कम 5, 50 लिखा 10 से, तो रिमाइंडर बचा 4। तो कट तो 50 रहा है बट कितना लिखा हुआ 4, यानी जो नंबर कटेगा इन नंबर से, इन सबसे, उसमें मुझे 9 और ऐड करना पड़ेगा, तो वही ईच केस में रिमाइंडर बचेगा। और क्या होना चाहिए, वो 11 से डिविजिबल भी होना चाहिए। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, 15, 18 और 36, एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम 15, 18 और 36 का, तो एलसीएम निकालेंगे 15, 18, 36 का, तो 3 गुणा 5 होता है, बोलो हाँ। 18 चाहिए तो 3 इंटू 2 भी चाहिए, बोलो हाँ। भाई 3 पंजे 15 तो हो गया। 18 चाहिए, 3 3 3 9 दूनी 18। 36 चाहिए तो 3 3 9, भाई 9 गुणा 4 36 होता है, 3 3 9 दूनी 18 36 हो गया। ठीक है, तो कितना है, 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60 दूनी 180, यानी 180 जो है वो 15 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है और 36 से भी कट रहा है। बट उसने क्या बोला, ईच केस के अंदर हमारा 9 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 9 रिमाइंडर इसमें क्या करेंगे, 9 ऐड कर देंगे, 189। तो आप मुझे बताओ, अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना सही दिया होता, इसको नहीं दिया होता, अगर सिर्फ क्वेश्चन हमें इतना सही दिया होता तो ये आंसर हो जाता हमारा। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही दिया होता तो हमारा आंसर ये आया था। बट उसने एक कंडीशन लगा दी कि भाई नंबर जो है 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये अगर उसने लगा दिया तो इसको हम कैसे कर पाएंगे, एक बार देखिए। अगर क्वेश्चन सिर्फ यहां तक ही होता तो ये आंसर आया था, बात खत्म कर देते। बट उसने एक डिविजिबिलिटी रूल और लगा दिया है कि 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, मुझे बताइए। तो आप मुझे बताएं, अगर 11 से डिवाइड होने के लिए आप मुझे 180 प्लस 9 का रिमाइंडर तो अलग ही है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 180 गुणा 2 करूंगा 360, तो 180 से कटेगा, यानी इन सबसे भी कटेगा। आप मुझे बताओ, अगर ये 15, 18 और 36 180 से कट रहा है, 180 मतलब 15, 18 और 36 इन सबको काट, 180 को काट रहा है, तो 180 का मल्टीपल भी इन सबसे कटेगा, बोलो हाँ या ना। 180 का मल्टीपल भी इनसे कटेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ। 180 में मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं मैंने के लिख लिया, +9 डिवाइडेड बाय क्या। अब यहाँ पे मेरी के की वैल्यू निकल जाएगी, तो जो भी के की वैल्यू आएगी हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। देखिए अब मुझे बताओ, के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 179/11 नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या करें, के की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ, के की वैल्यू यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ। 2 रखूंगा तो कितना आएगा, तो 360 प्लस में 9/11। तो बताओ ये डिवाइड होता है 11 से, तो आप कहोगे नहीं होता। ठीक है, होता है, आप बोलोगे नहीं होता। अगर मैं के की वैल्यू 3 रखूंगा तो के की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा तो आप मुझे बताएं, 18 3 54, यानी 540 प्लस में 9/11। क्या ये 549 जो है वो 11 से कटता है, तो आप बोलोगे नहीं कटता। बोलो बात क्लियर हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, के की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ, यहाँ पे के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, तो 180 गुणा में 4 प्लस में 9/11, तो 729 से कटता है 11, 11 से कटेगा, 729 नहीं कटेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 5 रखूंगा तो कितना, 18 पंजे 90, यानी 999/11 कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। अगर मैं के की वैल्यू 6 रखूंगा, यहाँ पे के की वैल्यू 6 रखूंगा तो 180 गुणा में 6 प्लस में 9 डिवाइडेड बाय 11, तो कितना आ जाएगा 1089। तो ये 11 से कटेगा, हाँ जी कट जाएगा 11 से, ये 11 से यहाँ पे कट जाएगा, बोलो नजर आ रहा है। हाँ ये कट जाएगा 11 से। तो यहाँ से दिखाएं, तो के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 6 रखूंगा, के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 6 रखूंगा, तो 180 गुणा में 6 प्लस में 9/11। ठीक है, तो ये करेंगे कितना आएगा, 1809/11 बराबर 1199, 1199 99 थे, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे के की वैल्यू हमने क्या रखी, 6 रखी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1089। 1089 15, 18, 36 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 9 भी दे रहा है, और
11 से भी डिविजिबल है, हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो भाई ये इसका आंसर होगा। बट इसमें क्या बोले, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट करेंगे 9 और 8 17 और एक 18, इसका आंसर हो जाएगा 18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ आ रही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो नहीं बात समझ आई तो मेरे को दोबारा बता देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन में किसी को भी समझता है तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ आप सभी को। देखिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको दोबारा समझा। चलो देखिए जरा एक बार, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ आपको एक बार, देखिए देखो भाई हमारा एलसीएम क्या आया सबसे पहले, अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो 15 18 और 36 का एलसीएम क्या आया, तो आपने बोला जी 180, ठीक है जी। अब उसने बोला कि भाई रिमाइंडर मेरा 9 भी आना चाहिए, रिमाइंडर 9 कब आएगा, जब इन सबसे कटने वाली संख्याओं में मैं 9 और ऐड कर दूंगा, इन सबसे कटने वाली संख्या में अगर मैं 9 और ऐड कर दूंगा तो वो इसका रिमाइंडर तभी बचेगा। यानी अगर मैं इसमें 9 और ऐड कर दूंगा मेरे भाई, तो 189, तो आप अगर 15 से भी काटेंगे तो भी 9 बचेगा, 189, अगर आप 15 से काटेंगे तो भी 9 बचेगा, 18 से काटेंगे तो भी 9 बचेगा, और 36 से काटेंगे तो भी 9 बचेगा। तो इस केस में 9 रिमाइंडर बच रहा है। बट उसने क्या बोल दिया, 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो भाई 11 से डिवाइड ये हो रहा है, तो 11 से डिवाइड ये नहीं हुआ, वास्तव में। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर 15 18 और 36 से 180 डिवाइड हो रहा है, यानी इन 180 जो है इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो 180 जो है 180 का मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। भाई अगर मैं यहाँ पे 360 लिख दूंगा, इसका 2 गुना, तो भी 15 18 36 से डिवाइड होगा, अगर 540 लिख दूँ तो भी डिवाइड होगा। बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही, अगर इसका मल्टीपल लूंगा तो वो सारी संख्या डिवाइड होंगी इन सभी से। तो मैंने क्या करा, अब आगे ऐसे करके डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं इसका डबल करूंगा, 360 प्लस 9 करना पड़ेगा, 369, तो 11 से हो रहा नहीं हो रहा, फिर इतना मतलब आगे करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे एक वैल्यू के मान लेंगे, 180 के प्लस में 9 डिवाइडेड बाई 11। अब यहाँ पे के की वैल्यू हम पुट करते चलेंगे और हम आंसर निकालेंगे। ये हमारा पहला तरीका, यानी यहाँ पे हमारे के की वैल्यू क्या आई थी, 180, यानी के की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी थी, 6 रखी थी, तो 180 गुणा में 6 प्लस में 9 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आया था 1080 प्लस में 9 बटे में 11। तो काटेंगे तो 1089 बटे में 11, तो आप ये 11 से कट रहा था, सीधा सीधा कट गया था, तो हमारा क्या आया था, 1089 आया था। ये नंबर जो है वो इन सबसे भी कट रहा है, रिमाइंडर 9 भी दे रहा है, 11 से भी डिविजिबल है, ये सारी कंडीशन इस नंबर के अंदर छिपी हुई है। तो इसका सम पूछा था, तो 9 और 8 17, 17 और 1 18, इसका आंसर आ गया था, सम ऑफ डिजिट कितना आया, बराबर 18। बोलो बात समझ आई है नहीं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। बोलो भाई बात समझ आई, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल बात समझ आ गई। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको इसकी कैलकुलेशन करने का एक और छोटा तरीका है। एक और छोटा तरीका क्या है, मैं आपको समझा दूं, यानी इसको काट लो पहले 180 को, कहाँ तक कट रहा है, तो भाई ये काट लो आप, कहाँ तक कटेगा, बोलो भाई, 11 कम 11 पे जाएगा, 11 से 66 बचेगा, 16 पे जाएगा, यानी कितना बचेगा, बोलो भाई कितना आया, 11 कम 11 आएगा, कितना बचेगा, 7 11 से 66, 4 बचेगा, फिर 4 बचेगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसे ऐसे लिख दो, 4k प्लस 9 अपॉन में 11। अब यहाँ पे के की वैल्यू रख लो तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे के की वैल्यू अब 6 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 प्लस 9 बटे में 11, यानी 33, 11 से कट जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा, यानी के की वैल्यू हमारी 6 निकल जाएगी, इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। यानी आप इस नंबर को वहां तक काट लो जहां तक कट जाए, और जो रिमाइंडर बचे उसी के अंदर के चिपका के आपका आंसर निकाल दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने कर लिया होगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, देखिए।
तो इस टाइप का क्वेश्चन आया, जो मैं लास्ट टाइम क्वेश्चन बताया, देखो ये वाला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 18, 24 and 30 leaves 4 as the remainder in each case when divided by 7 leaves no remainder। यानी कहने का मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन ही है ये भी इस तरीके से, यानी इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं ध्यान से समझना। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं 6, 3, 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या दे रखा है 3, 6, 6, ऑप्शन नंबर 3 क्या दे रखा है 3, 6, 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा है 3, 8, 4। तो देखिए ये क्वेश्चन बेहद आसान है, कुछ नहीं करना। उसने बोला है कि जो भी नंबर होगा लास्ट में 7 से डिवाइड होगा। तो इसने बोला है कि फाइंड द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 12, 18, 24 और 30 लीव्स रिमाइंडर 4 एज लीव 4 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। यानी 12, 18, 24 और 30 से ऐसी कटने वाली संख्या बतानी जिसको काटने पर रिमाइंडर 4 बचे, यानी इनसे कटेगी जो संख्या एलसीएम आएगा प्लस 4 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि वो संख्या 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 7 से कटेगा, बोलो हाँ है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला जगह 7 से कटेगा, 7 3 63 नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से नहीं कटेगा, 7 5 35 नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से, 7 5 35, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर 364 इज द राइट आंसर। बिना पेन के भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बिना पेन चलाए भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सिर्फ हमें डिविजिबिलिटी रूल देखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। बट इसकी एप्लीकेशन क्या है वो समझ लेते हैं। एलसीएम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 12, 18, 24 और 30। इसका जो एलसीएम आएगा तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, तो 2 × 2 × 3 12 आ गया, 3 3 9 दूनी 18 भी आ गया, और 8 3 24 भी आ गया, और 5 6 30 भी आ गया। ठीक है भाई, 12 बन गया, 18 बन गया, 3 दूनी 6 चौक 24 ही बन गया, और बन गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 या 30 90 और 360। एलसीएम कितना आ गया 360 आ गया। तो भाई इसमें 360 एलसीएम आ गया। तो अब मुझे बोला ईच केस में 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर 360 में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा, 360 के अंदर अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 364। तो क्या 364 के 7 से डिवाइड हो रहा है? तो आप बोलोगे 364 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ये था राइट आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ आई? बोलो क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? चलो ये इसका आंसर था। हम इसको बिना पेन के भी कर सकते हैं, 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखो और आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब मुश्किल बनता, जब वो बोल देगा सम ऑफ डिजिट बताओ। अगर वो इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल देता, वो नंबर ना पूछ के, लीस्ट नंबर ना पूछ के वो पूछ देता सम ऑफ डिजिट बताओ, तो हमें इस क्वेश्चन को पूरा ही सॉल्व करना पड़ता मेरे भाई। बट इसने क्या पूछा, नंबर पूछ लिया, तो डायरेक्ट हमने 7 से डिविजिबल देख लिया। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, अगर उसमें बोलता कि 11 से मल्टीपल बताओ और ऑप्शन हमें ऐसे ही दिए होते कि लीस्ट नंबर बताओ, तो 11 से चेक कर लेता, हमारा आंसर आया था। बट उसके अंदर हमसे क्या बोला था कि हमें क्या बताना है, सम ऑफ डिजिट्स बताना है। बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो भाई एक क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर आता है, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। देखो इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए जरा एक बार, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ऑफ 5/4 और 5/4 नहीं, 4/5, 6/8 एंड 8/25। तो इसका एलसीएम बोलेगा भाई वो निकालने के लिए। तो बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि भाई कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि वो एलसीएम बोल रहा है, यानी आपसे बोले एलसीएम ऑफ A/B, C/D एंड E/F, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाले नंबर है उनका एलसीएम लेना है और नीचे वालों का एचसीएफ लेना है, और इसका यही आंसर आ जाएगा। जो चीज पूछ रहा है, जैसे मान लो एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है और बाकी नीचे बचे नंबर उनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। बोलो बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? अगर मान लो इसी को अभी मैं एलसीएम से समझा रहा हूँ, अगर वो एलसीएम बोल रहा है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लो और नीचे वाले का एचसीएफ ले लो, बात खत्म हो जाएगी। अब इतने तो क्वेश्चन में याद रखो, जब मान लो एचसीएफ पूछेगा तो क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। अभी एलसीएम कैसे, ऊपर वाले नंबर का सबका एलसीएम आ जाएगा और नीचे वाले का एचसीएफ आ जाएगा। तो भाई ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, तो आप बोलोगे 24 आएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ आएगा बनाएगा, तो इसका आंसर ही इन सबका इसका इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा 24, और नीचे वाले का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। एचसीएफ मैं समझाऊंगा क्या होता है, अभी नहीं समझा रहा, बट ये ध्यान रखना क्या एचसीएफ 1 होगा, 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ एक क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे एलसीएम के अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, चलो। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी को शेयर भी करें। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।